साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है आभूषण। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सत्संगत जी, एक बार की बात है, श्री श्याम सुंदर माता अंबिका के मंदिर गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे अंबिके, आप मुझ पर कृपा करो। तो माँ बोली, गोविंद आप यहाँ आ गए हो, साए में यशोदा मैया आपका इंतज़ार कर रही होंगी, तो मैंने आपका एक रूप यशोदा मैया के पास स्थापित कर दिया है ताकि आपकी माँ आपके विरह में ना रोए। आप बताओ कन्हैया, क्या प्रार्थना है आपकी? कन्हैया बोले, माँ एक बात बताओ, सारे विश्व में सबसे कोमल वस्तु कौन सी है? माँ अंबिका मुस्कुराकर बोली, कन्हैया इस दुनिया में सबसे कोमल दो वस्तुएं हैं, एक श्री राधा रानी और दूसरे आप यानी कृष्णा। तो कन्हैया आश्चर्यचकित अवस्था में बोले, माँ ये तो मैं जानता हूँ, श्री राधा रानी अति कोमल है, पर मैं भी कोमल हूँ ये मुझे आज पता चला है। आज आपसे एक विनय करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। हे अंबिका माँ, एक आशीर्वाद दीजिए। जैसा आपने कहा कि मैं अति कोमल हूँ, तब मुझे आशीर्वाद दो, मैं जो चाहूँ मैं वही बन जाऊँ। माँ अंबिका बोली, जाओ कन्हैया, आपको दे दिया मैंने आशीर्वाद, आप जो चाहो वो बन जाओगे। कन्हैया अति प्रसन्न हुए और अपने गृह वो चले गए। तब कन्हैया ठीक श्री राधा रानी के सम्मुख पहुंच गए। तो कन्हैया श्री राधा रानी के आभूषणों की तरफ देखते हैं जो श्री ललिता जी सजा रही थी श्री राधा रानी को। तब श्री कृष्ण जी सोचने लगे, ये आभूषण कितने कठोर होते हैं जो मेरी श्री राधा रानी को कष्ट देते होंगे। वो इन कठोर आभूषणों को पहन जरूर लेती हैं केवल और केवल मेरी प्रसन्नता के लिए कि मैं सुखी रहूं, परंतु इतनी कोमल इतनी सुंदर श्री राधा रानी को आभूषणों की क्या आवश्यकता है? यह देखो, यह कर्ण झुमका कैसे इनके कोमल कानों को कष्ट दे रहा है। गले में लंबा हार तो देखो, लंबा हार पहनकर कैसे झुकी झुकी चल रही हैं मेरी कोमलांगी श्री राधा रानी। साड़ी तो देखो कितनी भारी, नथ बेसर कोमल नासिका को जकड़ कर बैठी है। तब श्री कृष्ण जी सोच रही हैं, अंबिका माँ ने मुझे कहा कि मैं अत्यंत कोमल हूँ इस पूरी सृष्टि में, और मैंने उनसे वरदान भी लिया है कि मैं जो चाहे वो मैं बन सकता हूँ। तब श्री कन्हैया जी ने उसी समय अपने एक रूप से श्री राधा रानी के सारे आभूषण वो बन गए। उनकी साड़ी, लहंगा, सिंदूर, महावर, नथ, बेसर, करधनी, अंगूठी आदि सब कन्हैया स्वयं बन गए, क्योंकि वो अति कोमल हैं। और श्री राधा रानी को कोमलता लगी इन आभूषणों से जो मेरे रूप से बने हैं। कन्हैया सब आभूषण स्वयं बन गए और दूसरे रूप में ललिता जी से बोले, हे प्यारी सखी ललिते, आप श्री राधा रानी को ये आभूषण पहनाओ जो अत्यंत कोमल है। श्री राधा रानी अट्टहास करते हुए बोली, ललिता जी, नंद गांव के आभूषण कोमल भी होते हैं क्या? ललिता जी ने सारे आभूषण ले लिए और वो श्री राधा रानी को पहनाने लगी। तब एक एक आभूषण से श्री राधा नाम की ध्वनि होने लगी। तब श्री राधा रानी बोली, ये आभूषण मेरा नाम क्यों गा रहे हैं ललिते? अब कन्हैया तो जानते थे कि ये सब आभूषण वो स्वयं बने हैं, तभी आभूषणों से वस्त्रादि से श्री राधा राधा की धुनी हो रही थी। एक एक आभूषण और वस्त्रादि जो अत्यंत कोमल थे वो श्री राधा रानी को अत्यंत सुख पहुंचा रहे थे। श्री राधा रानी बोली, ललिता जी, पहली बार ये आभूषण वस्त्रादि मुझे श्याम सुंदर का आलिंगन सुख पहुंचा रहे हैं। कन्हैया अति प्रसन्न हुए कि मेरी कोमलांगी को मैं स्वयं अपनी कोमल देह से वस्त्र आभूषण बनकर उन्हें सुखी कर रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि श्री कृष्ण जी श्री राधा रानी के आभूषण वस्त्र कोमल बने हुए थे। साथ संगत जी, एक दिन श्री चित्रा सखी राधा रानी की वेणी में फूल का गजरा बांध रही थी और सखी गुण मंजरी फूलों का गजरा बना बना कर श्री चित्रा को दे रही थी और चित्रा श्री राधा रानी की वेणी में बांध रही थी। और ये दृश्य भगवान श्री कृष्ण जी झाड़ियों में छिपकर देख रहे थे। तब श्री राधा रानी की वेणी में जैसे ही सखी चित्रा जी पुष्प बांधती, तभी श्री राधा रानी अपने केशों को फैलाकर सारे फूलों के गजरे को धरती पर फैला देती। तब चित्रा जी कहती, ये क्या कर रही हो श्री राधा रानी? आप सारे पुष्पों की माला गजरा जो हम आपको पहना रही हैं, आप सारे केश फैलाकर क्यों गिरा रही हो? तब श्री राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए और ये सब श्री कृष्ण भगवान देख रहे थे। श्री राधा रानी सखी चित्रा का हाथ पकड़कर बोली, सखी मैं तुम पर वारी वारी जाती हूँ, परंतु जब तुम मेरे केश में ये फूल की माला डाल उन्हें बांधती हो
तब मुझे अत्यंत वेदना होती है, क्योंकि यह काले केश मुझे श्याम सुंदर के वर्ण की याद दिला देते हैं। और जब तुम मेरे श्याम सुंदर रूपी केश को फूलों से बांधने का प्रयास करती हो, तब मैं दुखी हो जाती हूँ कि तुम कैसे मेरे श्याम सुंदर रूपी केश को बांध सकती हो। मैं अपने श्याम को बंधता हुआ नहीं देख सकती। बस तभी ही अपने सारे केश श्रृंगार को मैं पल में खराब करके सारे केश खोल देती हूँ कि मेरी कन्हैया को कोई ना बांधे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। साथ संगत जी, ऐसा था श्री राधा रानी जी का प्रेम। साथ संगत जी, श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी का प्रेम अलौकिक था। राधा कृष्ण के प्रेम को अगर आप संसारिक दृष्टि से देखोगे तो समझ नहीं पाओगे। इसको समझने से पहले आपको राधा और कृष्ण दोनों से स्वयं प्रेम करना होगा। श्री कृष्ण जी का हृदय तो व्रज में रहता था, परंतु उनकी बहुत सी लीलाएं शेष थी, इसीलिए उन्हें द्वारका जाना पड़ा। गए तो थे वो ये कहकर कि कुछ ही दिनों में वो ब्रजलोक वापस आ जाएंगे, पर वो द्वारका के राजकाज में ऐसा उलझे कि उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया। राधा कृष्ण दूर दूर थे। गोपाल अब राजा बन गए थे। स्वाभाविक है कि राजकाज के लिए समय देना पड़ता। स्वयं भगवान ही जिन्हें राजा के रूप में मिल गए हों, उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। तो द्वारकावासी दिन भर उन्हें घेरे रहते। ब्रज से दूर श्री कृष्ण हमेशा अकेलापन महसूस करते। उन्हें गोकुल और ब्रज हमेशा याद आता। जिस भी ब्रजवासी के मन में अपने लल्ला से मिलने की तीव्र इच्छा होती, श्री कृष्ण उसे स्वप्न में दर्शन दे देते। स्वप्न में आते तो उल्हाना मिलती, इतने दिनों से आए क्यों नहीं। श्री कृष्ण जी से विरह से सबसे ज्यादा व्याकुल तो राधा रानी थी। राधा और कृष्ण मिलकर राधे कृष्ण होते थे, पर दोनों भौतिक रूप से दूर थे। एक दिन की बात है कि राधा जी सखियों संग कहीं बैठी थी। अचानक से एक सखी की नजर राधा रानी के पैरों पर पड़ गई। पैर के एक घाव से खून बह रहा था। राधा रानी के पैर में चोट लगी थी, घाव से खून बह रहा था। सभी परेशान हो गए कि चोट कैसे लगी। सबने राधा रानी को पूछा, चोट कैसे लगी। राधा रानी ने बात टालनी चाहिए। अब ये तो इंसानी प्रवृत्ति है कि आप जिस बात को जितना टालेंगे लोग उसे उतना ही पूछेंगे। राधा रानी ने बोला, एक पुराना घाव है, वैसे कोई खास बात नहीं, चिंता ना करो, सूख जाएगा। सखी ने पलट कर पूछा, पुराना कैसे माने, इससे तो खून बह रहा है। अगर पुराना घाव है तो अब तक सूखा क्यों नहीं? ये घाव कैसे लगा, कब लगा, बताओ। एक के बाद एक राधा जी से सखियों ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उन्हें क्या पता, जिन राधा रानी की कृपा से सबके घाव भर जाते हैं, उन्हें भयंकर रोग भला क्या होगा। राधा जी को मालूम पड़ गया, अगर जवाब नहीं दिया तो ये प्रश्न रोज पूछा जाएगा, इसीलिए कुछ न कुछ कहकर पीछे छुड़ाने में ही भलाई है। राधा जी बोली, एक दिन मैंने खेल खेल में कन्हैया की बांसुरी छीन ली। वो अपनी बांसुरी लेने मेरे पीछे दौड़े। बांसुरी की छीना झपटी में अचानक उनके पैर का नाखून मेरे पाँव में लग गया। ये घाव उसी से बना है। राधा रानी ने सखियों को बहलाने की कोशिश तो की, पर वो सफल नहीं हुई। किसी भी सखी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। सखियों ने कहा, अगर घाव कन्हैया के पैरों के नाखून से हुआ है तो अब तक सूखा क्यों नहीं? कन्हैया को तो गए बरसों हो गए, इतने में तो कोई भी घाव सूख जाता। लेकिन बात छुपाओ मत, हमसे छुपा नहीं पाओगी। आज नहीं तो कल हमें पता चल ही जाएगा। राधा रानी समझ गई कि सखियों को आधी बात बताकर बहलाया नहीं जा सकता। तो राधा रानी बोली, घाव सूखता तो तब है ना जब मैं इसे सूखने देती। मैं इसे रोज कुरेद कर हरा कर देती हूँ। सखियों की तो आंखें फटी रह गई ये सुनकर कि राधा रानी खुद घाव को हरा करती हैं। ये एक विचित्र बात हुई। सबके चेहरे पर कई भाव आए। अब राधा जी से फिर से प्रश्नों की झड़ी लग गई। राधा जी दुखी होकर बोली, कान्हा रोज सपने में आकर इस घाव का उपचार करते हैं। घाव के उपचार के लिए ही सही कन्हैया मेरे सपनों में आते तो हैं। अगर ये घाव सूख गया तो कन्हैया मेरे सपनों में आना छोड़ देंगे। साथ संगत जी, कन्हैया दूर बैठे सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। पास में उद्धव जी भी बैठे थे। उन्होंने भी भगवान के आंसुओं को देख लिया। उद्धव जी भी परेशान हो गए कि सबके आंसू दूर करने वाले भगवान क्यों रो रहे हैं। उद्धव जी ने कृष्णा से आंसुओं का कारण पूछा तो भगवान ने भी उद्धव से कुछ नहीं छुपाया, सारी बात बता दी। उद्धव को यकीन नहीं हुआ कि ब्रजवासी भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं। भगवान भी उनसे मिलने के लिए उनके सपनों में जाते हैं। तो ब्रजवासी उन्हें उल्हाना देते हैं, भगवान उपचार करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव से कहा, आप तो परम ज्ञानी है, किसी को भी आप अपने वचन से संतुष्ट करते हो। मेरे जाने से पहले आप एक बार ब्रज हो आओ, ब्रजवासियों को अपनी वाणी से मेरी विवशता के बारे में समझाकर शांत करना, उसके बाद मैं जाऊंगा। उद्धव जो थे वो ब्रज गए। उन्हें गर्व था कि वो ज्ञानी है और किसी को भी वो अपनी बातों से समझा लेंगे। अपनी बातों से उन्होंने गोपियों को समझाने की कोशिश की। गोपियों ने उद्धव जी की इतनी खिंचाई की कि उनका सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। गोपियों के मन में भगवान के प्रति प्रेम देखकर उद्धव जी स्तब्ध रह गए।
द्वारिका में भगवान के आंसू देखकर जो शंका उद्धव जी को थी, उसके लिए वो बड़े लज्जित हुए। गोपियों ने भगवान से अपने प्रेम भाव का जो वर्णन शुरू किया तो उद्धव की आंखें खुद ही आंसुओं में बहने लगी। उद्धव जी भी भाव विभोर हो गए और तब जाकर उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी के प्रेम को समझा। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।